पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय बच्चों, बहनों एवं भाइयों, आज हम लोग वर्ष का 15वां रविवार मना रहे हैं। शब्द हमारे जीवन में एक प्रमुख जरूरी वार्तालाप के लिए, दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए, दूसरों के साथ संबंध तोड़ने के लिए भी प्रयोग होता है। शब्द एक अहम बात है हमारे जीवन में। शब्द प्यार को प्रकट करती हैं। शब्द दुख सुख को बांटने के लिए हमें अवसर प्रदान करता है। शब्द संदेश को भी प्रकट करता है। शब्द के द्वारा हम किसी को ठोस पहुंचाते हैं, किसी को दुखित करते हैं या किसी को संतुष्ट भी कर देते हैं। शब्द हमारे जीवन में सबसे एक अहम महत्वपूर्ण बात है। शब्द मनुष्यों के लिए एक शक्तिशाली एक हथियार है जो जीवन दे सकता है, जीवन जी भी लेता है। आज ये शब्द हमारे जीवन में कितना लाभदायक बनता है और इस शब्द को किस प्रकार हम ग्रहण करना है और इस शब्द को हम कैसे फलदायक बनाना है, इसके बारे में आज हम मनन चिंतन करेंगे। इब्रानियों के पत्र में अध्याय 4 वचन 12 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। मनुष्यों के शब्द में ही प्रभाव है, तो ये शब्द कितना प्रभाव डालता है, कितना प्रभाव लाता है हमारे जीवन में। और ये वचन कहती है, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। हम देखते हैं इस वचन बहुत सारे लोगों के जीवन में मन परिवर्तन लाया है। खास कर 2 संतों के बारे में आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं, संत अगस्तीन और संत फ्रांसिस जेवियर। संत अगस्तीन को हम जानते हैं किस प्रकार वे अपने जीवन बिताए थे, ईश्वर से दूर रहकर एक आक्रिस्ती जीवन बिताते थे। हर प्रकार की बुराइयां वे अपने जीवन में करते थे। अपने मन मर्जी का जीवन अपने जवान पर वो करते थे। उनके माता के कहने पर भी अपना जीवन नहीं बिताते थे। परेशानी होकर, संकट के कारण वो टहल रहा था बगीचे में, तब उन्हें ईश्वर की वचन मिला। ईश्वर के वचन ये था, बाइबल खोलो, पढ़ो। ये वचन उनके मन में काफी प्रभावित किया। वो वचन बाइबल खोलकर वो पढ़ा। रोमियों के पत्र अध्याय 13 वचन 13-14 वो पढ़ा था। हम दिन के योग्य सदाचार करें। हम रंगरिलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। ये वचन उसके जीवन में काफी प्रभाव डाला। जो एक दुर्बल, बुरी जीवन बिता रहे थे, संकट में, मुश्किल में, तनाव में था, टहल रहा था बेचे में, ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी, बाइबल खोलो, पढ़ो।
और बाइबल खोला तो वचन मिला, और ये जो हमने सुना है वो उसके जीवन के बारे में, कैसे बुरे जीवन बिता रहा था, उससे छोड़कर प्रभु यीशु क्रिस्त को धारण करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। वही वचन उसके जीवन में परिवर्तन लाया, उसका जीवन बदल गया। और हम जानते हैं कलीसिया में एक महान संत हैं और विद्वान रूप में कलीसिया के लिए किताबें लिखा है। कैसे इस वचन को जो ग्रहण करता है, मनन चिंतन करता है, उस पर अमल करता है, उसका जीवन बदल जाता है। दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं संत फ्रांसिस सेवियर, एक विद्वान, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, वो सब कुछ जीतने का कोशिश में था। तब उसका मुलाकात हुआ संत इग्नेशियस के साथ, और जब वो इग्नेशियस के साथ वार्तालाप कर रहा था, संत इग्नेशियस ने उन्हें बाइबल से एक वचन पढ़कर सुनाया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वचन 26। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर लें लेकिन अपना जीवन ही गंवा दें। उसका जीवन में परिवर्तन लाया। वो संसार को जीतने के लिए, बहुत कामयाब होने के लिए विचार कर रहा था। इग्नेशियस के बाइबल से ये वचन सुनाने में संत फ्रांसिस जो ये वचन सुना, ग्रहण किया, मनन चिंतन किया, अमल किया, परिवर्तन लाया और एक मिशनरी बना। और हम जानते हैं भारत देश में उसके आने के कारण बहुत सारे लोगों को ईश्वर की ओर आकर्षित किया, बहुत सारे लोगों को इस वचन सुनाया, उन्हें तालीम सिखाया और ईश्वर में विश्वास में उन्हें लाया। यही संत फ्रांसिस सेवियर के जीवन में जो परिवर्तन लाया, इस वचन सुनने के कारण। हम आज के पहले पाठ में हम पढ़ते हैं, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटता, जिससे भूमि बीज बोने वालों को बीज और खाने वालों को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। ईश्वर यशायाह के द्वारा उन इस्राएली लोगों को सुनाए कि मेरा शब्द जो मेरे से निकलता है वो कभी व्यर्थ वापस मेरे पास नहीं आती हैं। जिस काम के लिए, जिस योजना के लिए, जिस मकसद के लिए वो शब्द भेजा जाता है, वो काम कर देता है। और इस शब्द को बारिश, बर्फ के तुलना करते हैं, जैसे आकाश से बरसात और बर्फ गिरती हैं, उसका मकसद है वो पानी उपजाऊ के लिए, हरियाली बनाकर बीज बोने वाले के लिए, खाने वालों के लिए अनाज देती है। उसी प्रकार ईश्वर के शब्द भी हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। हमारे अंदरतम ईश्वर के वचन हमें उस ईश्वर की ओर, उनकी योजना में एक जुड़कर रहने के लिए हमें मदद करती हैं। आज यही ईश्वर के वचन किस प्रकार हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, उस पर हम आज के सुसमाचार में हम मनन चिंतन करें। आज के सुसमाचार में प्रभु बोने वाले की एक दृष्टांत सुना रहे हैं। बोने वाले बोने के लिए निकला और बीज बोया, और वचन में देखते हैं वो 4 जगह में वो बीज गिरता है। एक सड़क के किनारे रास्ते में, एक पथरीली जमीन पर, एक खंडियाली जगह पर, एक अच्छे जमीन पर। हम जानते हैं किसान लोग बीज बोने के पहले अपनी जमीन को किस प्रकार जोतते हैं, अच्छी तरह से जोतते हैं। उसमें जो भी पत्थर हैं उसे उठा लेते हैं,
उसमें यदि कोई घास है वो निकाल देते हैं और उसमें अच्छे पानी देकर उसको अच्छी तरह से खाद डालकर जोत कर बनाते हैं और बीज डालते हैं। बीज हमें लगता है कि आजीवन है, लेकिन कुछ समय के बाद होने के बाद कुछ समय के बाद हमें पता चलता है उसमें जीवन था और वही फूटकर अंगूरता है, बाद में उसमें हमें फल मिलता है। आज पाठ में जो बीज बोया गया वो बीज पर नहीं, मगर जिस जगह में वो बीज गिरा उस पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। बीज बोने वाला एक ही बीज लेकर गया, अलग अलग बीज नहीं। वो बीज गिरा कुछ रास्ते में, वचन कहती हैं पक्षियां आकर उन्हें उठा लिया। या हम जानते हैं जब रास्ते में गिरता है आने जाने वाले गाड़ी भी उसके ऊपर चल जाता है, हमारे पैरों के नीचे भी आ जाता है, तो वो व्यर्थ हो जाता है, वो उगता नहीं है। उसी प्रकार जो बीज, वही बीज जो पथरीली जमीन में गिरा वो स्वीकारा, लेकिन उसमें मिट्टी नहीं होने के कारण वो जल्दी ही खत्म हो गया। तीसरा जो कंडियाली जमीन में गिरा, पौधे तो उग गया, अंगूर फुटकर निकला, लेकिन कंडियाली ज़्यादा बड़ा होने के कारण उसे दबा दिया, उसे बड़े होने का अवसर नहीं दिया। कुछ समय के बाद पौधे मर गए हैं वो खंडियालियों के कारण। जरा हम अपने जीवन में इन तीनों बातों को हम जरा मनन चिंतन करें, तुलना कर कर देखें। ये राग में सड़क के किनारे गिरा हुआ, वो पथरीली जमीन पर, और ये कंडियाली जमीन पर गिरा। हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा हृदय किस प्रकार है? ईश्वर के वचन को हम सुनते हैं, लेकिन जल्दी ही हमारे विश्वास कमजोर होने के कारण शैतान आकर उसे जल्दी ही हमारे जीवन से निकाल देते हैं। सुनते हैं लेकिन हम उसे अपनाया नहीं है, शैतान उसे उठा लेते हैं, दुश्मन लोग आकर उसे उठा लेते हैं। जैसे पथरीली जमीन में गिरा, कभी कभी हमारा मन, हमारा हृदय पथरीली जमीन से ऐसे कठोर बन जाता है, घमंड से कारण वो उगता नहीं है, क्योंकि वो हमारे हृदय में, हमारे मन में, ढूंढाई में वो जाती नहीं, जल्दी ही वो खत्म हो जाता है। तीसरी जो कंडियाली जगह में गिरा, हमारा हृदय, हमारा मन उस कंडियाली जैसे अहंकार, स्वार्थ भावना, ईर्ष्या, ना क्षमा करने की भावना, लड़ाई झगड़ा, और भी हम बहुत कुछ देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के खंडियाली हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में है, जो वो ज़्यादा जगह लेकर इस ईश वचन को दबा देती हैं, उगने नहीं देती हैं, वो ढूंढाई में उसका जड़ पकड़ने का अवसर नहीं देती हैं। तो ये तीन जो जमीन हम देख रहे हैं, जिसमें एक ही प्रकार के बीज गिरा, लेकिन अलग अलग वातावरण के कारण वो बीज वहां उग कर फल नहीं दे पाया। हमारे जीवन में भी कभी कभी ईश्वर का वचन जो आती है, ऐसे माहौल, ऐसे वातावरण के कारण कभी कभी हमारे जीवन में फल उत्पन्न नहीं करता है। ईश्वर के वचन व्यर्थ वापस नहीं जाएगा, वो अपना काम करना है, लेकिन और कोई वातावरण, माहौल के कारण हमारे जीवन में वो फल पैदा नहीं करता है। चौथा जमीन, जो अच्छे जमीन में वही बीज गिरा, वो उगा। वचन कहती हैं 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल पैदा किया। कभी कभी हम देखते हैं, खेतों के आसपास जाते हैं, कोई कोई जमीन में अच्छी तरह से फसल उत्पन्न होता है, उसके पास वाले जमीन में हम देखते हैं उतना अच्छा नहीं है फसल, और पास में देखेंगे फसल बिल्कुल उगाई नहीं है। जमीन को जोता है,
लेकिन कितने ध्यान से, कितने अच्छे खाद देकर, कैसे पानी देकर, समय समय पर उसमें जो घास था उसे निकाल कर किसान मेहनत करता है, उस पर निर्भर है। 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। हमारे जीवन में भी, हमारे क्रिस्तीय जीवन में भी, हमारे मन, हमारे हृदय में भी इस वचन को हम ग्रहण कर उसे जब तक हम अमल नहीं करेंगे, यानी अच्छे जमीन जैसे हमारे मन को जब विश्वास में, गहराई में, डूंघाई में हम ईश्वर के साथ नहीं चलते हैं, तब हमारा जीवन में भी ये ईश्वर के वचन फल उत्पन्न नहीं करता है। यदि हम हमारे मन को पूरे विश्वास के साथ अच्छी तरह से जोत कर, यानी अच्छे गुणों से खाद, अच्छे गुणों से पानी देकर, समय समय पर उसमें जो बुराइयां हैं, जो स्वार्थ भावना है, जो ईर्ष्या है, जो क्रोध है, उसे समय समय पर हम निकालें, दूसरों को क्षमा करें, प्रेम में बने रहें, तो हमारा हृदय, हमारे मन अच्छा जमीन बन जाएगी। तो ईश्वर के वचन वहां शक्तिशाली बनकर जिस कार्य के लिए, जिस मकसद के लिए प्रभु भेजा है, वो उतना फल पैदा कर सकता है। और हम पर निर्भर हैं कैसे हमारे मन को, हमारे हृदय को हमने तैयार किया है ईश्वर के वचन को सुनने के लिए। हम जरूर रविवार के दिन चर्च में आते हैं, मिस्सा में भाग लेते हैं, इस वचन को सुनते हैं। कभी कभी वहां तक सीमित होता है, पुरोहित वचन पढ़ने के बाद ये प्रभु की वाणी, और हम कहते हैं ईश्वर को धन्यवाद। उसके बाद हम भूल जाते हैं क्या सुनाया गया है, यानी हम तैयार नहीं हैं इस वचन को ग्रहण करने के लिए। जब ग्रहण नहीं करेंगे उसे कैसे हम अमल कर सकते हैं? जब तक ईश्वर के वचन को हम अमल नहीं करेंगे, वो फल नहीं पैदा कर सकता है, फल उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें तैयार होना है। जब हम इस वचन को सुनने के लिए आते हैं, हम अपने आप को तैयार करना है, वातावरण बनाना है, उस माहौल अच्छा बनाना है, ताकि इस वचन को हम स्वीकारें और उसे अमल करें। सुनने से केवल नहीं, उसे ग्रहण कर उसे अमल करना है। तभी ही 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना हम फल पैदा कर सकते हैं। इसलिए क्रिस्त में प्रिय बच्चों, बहनों, भाइयों, आज कलीसिया हमें आमंत्रित कर रही है इस वचन को ग्रहण करने के लिए, स्वीकारने के लिए और उसे अमल करने के लिए। जब तक हम इस वचन को अमल नहीं करेंगे, वो किसी प्रकार भी हमारे जीवन में फल पैदा नहीं कर सकता है। इसलिए हमें इस वचन ग्रहण करने के लिए हमारे जीवन को उसी माहौल, वातावरण में हम बनाए रखना है। हम घर में बाइबल खोलें, पढ़ें। वही है, संत अगस्तीन को सुनाई दिया, बाइबल खोलो, पढ़ो, और वो पढ़ा, मन परिवर्तन आया, वो संत बना, महान संत बना कलीसिया में। संत फ्रांसिस जेवियर के बारे में हम सुने थे, जो विद्वान था, पढ़ाई लिखाई में पहुंचाता था, सब कुछ जीतना चाहता था। इस वचन सुना, ग्रहण किया, उसे अमल किया, मन परिवर्तन आया, और हम देखते हैं वो भी मिशनरी बनकर एक संत भारत देश में वे अपने महान कार्य किया। हम भी यदि इस वचन को सुनकर उसे अमल करेंगे, हमारे जीवन में भी हम फल उत्पन्न कर सकते हैं। 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। हमें ईश्वर के वचन कभी व्यर्थ नहीं होना है। ईश्वर के वचन जो आता है, ईश्वर का मकसद है, उनका योजना है। जब हम स्वीकारें, अमल करें, उनकी योजना पूरा होगा। वो शक्तिशाली शब्द हैं, दुधारी तलवार से भी शक्तिशाली है। इसलिए हम इस वचन पर विश्वास करें, स्वीकारें, उन्हें अमल करें,
ताकि जिस कार्य के लिए ईश्वर वो शब्द हमें सुनाते हैं वो हमारे लिए और ईश्वर के लिए, ईश्वरीय राज्य को फैलाने में काम आए। हम और कहीं जाने की जरूरत नहीं। संत पतरस जैसे प्रभु से कहा, प्रभु हम कहाँ जाएं, आपके पास ये वो आनंद शब्द हैं, वो आनंद शब्द ईश्वर के पास हैं। वो आनंद शब्द ग्रहण करें, जीवन में खुश रहें, संतुष्ट रहें, जीवन में सब कुछ में हम सफलता प्राप्त कर कर विश्वास में दृढ़ बने और वो विश्वास, वो ईश्वर के शब्द दूसरों के साथ बांटें, ईश्वर के राज्य में दूसरों को भी हम लाएं। आमीन।